बताना चाहिए, हमारी टीम मेंबर हमें लेट बताते हैं। इस वक्त हम लोग पत्रिका भोपाल पर लाइव हैं और हमारे साथ जो एक्ट्रेस हैं रिया शर्मा, तू सूरज में सांझ पिया जी। 5 साल तक आप लोगों ने टीवी पर हाय। सीरियल देखा और उसका जो सीक्वल है उसकी एक्ट्रेस हैं और मेन लीड इस सीरियल में प्ले कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिया आपका थैंक यू पत्रिका सो पर। मच। सबसे पहले तो हम आपके सीरियल के बारे में जानना चाहेंगे। 2 लोग और आए थे पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने भी बताया था। अब जो सीरियल है कहाँ पर चल रहा है और सीरियल में अब नया दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले नमस्ते भोपाल, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से बात करके फेसबुक लाइव पर। और हाँ, मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि जैसे कि हमने शो की शुरुआत की। शो की शुरुआत इस पॉइंट से हुई कि मैं बड़ी हो गई हूँ और भाभो मुझसे नफरत करती हैं और शो अब यहाँ पहुँच गया है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं शादी करके, जो मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई, मैं उससे भाग चुकी हूँ, लेकिन वापस भी आ जाती हूँ क्योंकि मेरा जो मिशन था भाभो की दुकान वापस लेने का उस इंसान से जिससे मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है, वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं वापस आई हूँ अपने परिवार के खिलाफ जाकर। मेरे परिवार को अब तक, राठी परिवार को अब तक नहीं पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं उनसे झगड़ा कर लेती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे ज़बरदस्ती शादी, मैंने भाग के शादी कर ली क्योंकि आप लोगों को तो मेरी परवाह है नहीं, यहाँ पे तो मुझे प्यार मिला नहीं अभी तक, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती शादी कर ली। मैंने वहाँ सबका दिल दुखाया है सिर्फ इसलिए कि मैं भाभो की दुकान ले सकूँ और वापस जाके उनको सारा सच बता सकूँ। तो अपनी फैमिली की अगेंस्ट जाके उन्हीं की खुशी के लिए मैंने ये स्टेप लिया। अच्छा, तो जो आपके ऑन स्क्रीन होने वाले जो प्रेमी हैं उनके साथ आपकी लड़ाइयाँ कैसी चल रही हैं अभी? उनके साथ तो बहुत ही टशने इश्क वाला मामला चल रहा है। अभी तो मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे करके मुझे पेपर्स मिल जाए, मैं इससे छुटकारा पाके यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि वो जब भी देखो धर्म नियम के बारे में मुझे लेक्चर सुनाता रहता है कि धर्म ऐसा, धर्म कहता है ये होना चाहिए, औरतों को ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत ही संकीर्ण सोच है, तो वहाँ मेरा दम घुट रहा है। और अभी मैं उमा शंकर के सामने कनक का रियल कैरेक्टर आ गया कि कनक कैसी है। कनक को जो ठीक नहीं लगता है वो बता देती है। और अभी फ़िलहाल है ना, उमा शंकर के सामने कनक जैसी है वैसी है, लेकिन उसकी फैमिली के सामने अभी वो थोड़ी सी नटखट बनने वाली। तो कनक का आपको डबल रोल देखने मिलेगा शो में। अच्छा, तो जो अब आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और जो लोग आपको लगातार देखते आए हैं टीवी पे, उनको ये नहीं पता कि आपने जो एक्टिंग करियर में आप आए कैसे। नॉन जो एक्ट्रेस का बैकग्राउंड का फैमिली है आपका, कोई भी वहाँ कलाकार नहीं है और इकलौती वहाँ से आप कैसे इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं इंडस्ट्री में ऐसे आई कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई इरादा नहीं था इंडस्ट्री में आने का, लेकिन हाँ, मैंने ऑडिशंस दिए थे। और ऑडिशंस के वक्त मुझे लगा कि इनफैक्ट ऑडिशंस देने के पहले भी मैंने स्कूल और कॉलेज में प्लेस भी किए थे। और उस वक्त मुझे एक हॉबी थी, एक्टिंग एज अ हॉबी को लेती थी मैं कभी भी सीरियसली कभी नहीं लिया मैंने एक्टिंग को। बट जब मैंने ऑडिशंस दिए और मुझे अच्छा काम मिला, तो तब मुझे लगा कि ये, हाँ, दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी एंड आई शुड गो अहेड विद इट। तो ऐसे मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। पहले मैंने इतना करो ना मुझे प्यार किया, जो सोनी टेलीविज़न पे आता है। फिर मैंने एन टी वी का शो किया, कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की। और फिर मैंने एम एस धोनी की द मूवी जो अभी आई थी। और अभी मैं तो सूरज में सांझ पिया पे काम कर रही तो हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जेवियर से पढ़े हुए बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं। हूँ। बिल्कुल। और क्या करना चाहती थी आप एक्टिंग नहीं करती तो? हाँ, मैं एक्टिंग नहीं करती तो मैं बिल्कुल न्यूज़ रीडिंग पे थोड़ा ध्यान देती। मुझे न्यूज़ रीडिंग, जर्नलिज्म का बहुत शौक़ था पहले से ही। मैं स्कूल में और कॉलेज में एंकरिंग बहुत करती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था एंकरिंग करने में और डिबेट्स वगैरह करने में। मैं इन चीज़ों में बहुत आगे थी। लेकिन कहते हैं ना, जो डेस्टिनी डिसाइड करती है वही हमें आगे लेके जाते हैं, तो शायद मेरी डेस्टिनी है, इसलिए मैं यहाँ। चलिए, डेस्टिनी ने अच्छा डिसाइड किया कि आप फेसबुक लाइव में हम हाँ, कैमरे के सामने हैं और हम अगर कैमरे के पीछे डेस्टिनी हैं। ने डिसाइड किया होता तो मैं आप लोगों से आज मिलती नहीं है ना। बिल्कुल। तो कियारा, एम एस धोनी की हाँ, कैसे मिली एम एस धोनी आपको? एम एस धोनी में सबने देखा, साक्षी की फ्रेंड है, बड़ा क्यूट लगता था उसे धोनी। कैसे हाँ। मिली?
मुझे फिल्म मुझे मुझे जो मेकर्स थे फिल्म के, जो भी उन्होंने मुझे कहीं तो भी देखा होगा, एंड आई हैव डन एड फिल्म्स एंड ऑल, सो दे कॉल्ड मी अप के एंड दे आस्क्ड मी वुड यू लाइक टू डू दिस रोल। बट पहले मैं बहुत झिझक रही थी ये रोल करने में, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने और सब ने मुझे कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट MS धोनी, इट्स नॉट जस्ट एनी मूवी। तो उसमें छोटे से छोटा किरदार भी मे बी इट कैन डू समथिंग गुड, सो आई थॉट मे बी लेट्स जस्ट ट्राई। तो मैंने ट्राई किया और मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना छोटा रोल इतना ध्यान में आएगा सबके। और मैं जहाँ देखूँ सब मुझे पूछते रहे आप MS धोनी में थे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैंने जो डिसीजन लिया वो सही था। तो क्या मतलब बॉलीवुड में ये एंट्री का एक तरीका था कि दिखाना है कि हाँ छोटे से रोल में ही मैं बॉलीवुड के लिए भी बनी हुई? नहीं, अगर बॉलीवुड में मेरा हमेशा से कुछ कुछ बड़ा करने का हमेशा से सबका ड्रीम होता है कि कुछ बड़ा करें। ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं था बॉलीवुड में जाने का, बट मैंने सोचा कि मे बी कुछ अच्छा हो जाए इससे। मैं ये सोच के ये फिल्म की ये सोच के नहीं कि मैं बॉलीवुड में एंटर करूँ। अच्छा, बहुत सारे बॉलीवुड में जो सेलिब्रिटी हैं वो कभी कभी शुरुआत में हमने उन्हें बहुत छोटे छोटे रोल में देखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ही बात करें, जरा सा रोल था और आज एकदम लीड हैं। तो वही मेरे इंस्पिरेशन है कि भाई छोटा सा रोल कर लें, आगे फिर होता है। मैं वही कह रही हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर ही मेरा इंस्पिरेशन थे इस रोल को लेने के लिए। कि अगर तुम में टैलेंट है, अगर इफ़ यू डिज़र्व समथिंग, इफ़ यू हैव द टैलेंट, इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी, nothing in this world can stop you from moving ahead. You just have to show your capability and things will come back to you. अच्छा तो okay, सवाल भी आने शुरू हो गए हैं, बाद में लेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब ये आप किरदार कर रही थी तो तमाम एक्टर्स जिनको आप देखते थे आपके अल्तू फेवरेट, हाँ, तो क्या एक्सपीरियंस था जब सेट पे देखा आपने सोनपरी वाले? पहले तो मैं बहुत नर्वस थी। जो अल्तू थे और भावो थी और जो मीनाक्षी हैं हमारे शो में, वो सब बहुत ही सीनियर एक्टर्स हैं मुझसे, और उनके साथ काम करने में, क्योंकि मैं हमेशा से उनको टीवी पे देखते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन उस सेम शो में मैं उनके साथ काम करूँगी। तो फर्स्ट डे थोड़ा नर्वसनेस में गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इतने फ्रेंडली और इतने वेलकमिंग लोग हैं कि बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं था उनके साथ काम करने में। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो इसके बाद कुछ प्लानिंग में है कि आगे कुछ और शोज़ करने हैं? पूरा फोकस अभी पीरियड में सांझ पिया जाए? फ़िलहाल मैं इस शो पे ही फोकस करना चाहती हूँ, मैं और किसी बारे में सोचना नहीं चाहती, क्योंकि मैं 10 जगह सोचती हूँ तो फिर मैं एक काम को ढंग से करना चाहती हूँ एक बार में। 10 काम पे मैं हाथ नहीं मारना चाहती। अच्छा, इस वक्त आप सोशल मीडिया पर हैं, लाइव हैं, और आप सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हैं। बिल्कुल। तो क्या कारण है कि सोशल मीडिया से दूर रहने का? ऐसा कोई कारण नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद की लाइफ को अच्छे से संभाल लूँ, फिर मैं बाकी की दुनिया में ज़्यादा घुसूँ। मुझे एक्चुअली मैं पहले बहुत एक्टिव रहती थी जब मैं छोटी थी, लेकिन अभी जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मुझे वक्त ही नहीं मिलता अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने का, ट्विटर अकाउंट खोलने का। आप देख सकते हैं मेरे पोस्ट बहुत पुराने होंगे, मैं शायद 4 में पोस्ट कब आएगा? ये मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, लेकिन सच में मुझे वक्त नहीं मिलता, और मुझे खुद के लिए कभी कभी वक्त नहीं मिलता। मैं सोशल मीडिया को कैसे वक्त दूँगी? मैं अगर आऊँ तो मैं अच्छे से आऊँ, सबको अच्छे से अटेंशन दूँ, अपनी हर एक चीज़ के बारे में बताऊँ। मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेयर सम टाइम, अच्छे से जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं अपने अकाउंट्स को अच्छे से एक्टिवेट करूँ। अच्छा, तो बाकी आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं जब आप शो की शूटिंग नहीं कर रही हैं? जब मैं शो की शूटिंग नहीं कर रही होती हूँ तब मैं मोस्टली तो मैं सोना प्रेफर करती हूँ, सोना, और जिम प्रेफर करती हूँ, गाने सुनना प्रेफर करती हूँ। अच्छा, और चेतन भगत आप मिस करेंगे इस बार? जी हाँ, चेतन, हाँ, लेकिन है ना, मैं चेतन भगत तब पढ़ती थी जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज डेज़ में थी, जब हमें कॉलेज में बीच में ब्रेक्स मिलते थे, और जब मैं ब्रेक पे रहती थी वो काम से तभी। लेकिन काम जब शुरू होता है ना, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ईजी टू बी एन एक्टर।
जब हम काम में रहते तभी हमें सोने का भी वक्त नहीं मिलता है, कभी कभी खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है, बीमार पड़ जाते कई बार। तो अभी रीडिंग तो वैसे है नहीं, लेकिन आप क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ पूछना नहीं चाहेंगे। हाँ, मेरे 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 फेवरेट ऑथर हैं चेतन भगत। मैं उनकी बुक्स काफ़ी पढ़ चुकी हूँ। आई फॉरगॉट द नेम, हाफ गर्लफ्रेंड जो अभी मूवी आई है उसके ऊपर। और मैंने वो, आई फॉरगॉट द नेम। सी, मैं इतनी बिजी रहती हूँ ना, मुझे चीज़ें भूल जाती हूँ। अभी आप लोग मुझे ट्रोल करने वाले उस चीज़ पे। नहीं, ट्रोल का अधिकार तो कुछ लिमिटेड सेलिब्रिटी के लिए। और हाँ, एंड ऑल्सो माई फेवरेट बुक इज़ द सीक्रेट, जो आपने पढ़ी होगी। आपने पढ़ी है द सीक्रेट? और रिच डैड पुअर डैड, माई फेवरेट बुक्स, डू रीड। ओके, अच्छी बात है अगर आप चेतन भगत साहब को लाइक करती हैं, लेकिन Yes. उनकी मूवी अभी तक आपने देखी नहीं है। अगर देख रहे नहीं, होंगे तो मैंने नाराज हो हाफ गर्लफ्रेंड नहीं देखी है आपकी, चेतन भगत जी, लेकिन ज़रूर देखूंगी जल्दी। जाएंगे। ओके, कभी थिएटर में आपका रुझान नहीं रहा कि मैं थिएटर करूँ? नहीं, थिएटर में तो एक्चुअली थिएटर में ना बहुत पता नहीं, मेरा थिएटर से कभी वो जुड़ना कभी हुआ ही नहीं शायद। थिएटर एक अलग, आई थिंक अलग सेक्शन है, और एंड एक्टिंग टीवी इज़ अ डिफरेंट सेक्शन। थिएटर तो बहुत अलग सेक्शन है। टीवी में आप कैमरे के सामने होते हैं, थिएटर में ऑडियंस लाइव, हाँ, ऑडियंस लाइव ऑडियंस। जाता है। हाँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया थिएटर एक्सेप्ट स्कूल और कॉलेज प्लेस के अलावा। अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब फैमिली से पता चला कि भाई सीरियल के लिए आपको चुन लिया गया है? मेरे परिवार वाले तो बहुत खुश हुए। सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे पापा हुए। मेरे पापा ने कहा कि अरे मेरी बेटी, हमारे घर में सबसे पहली बार कोई टीवी में इतना अच्छा मतलब काम कर रहा है और टीवी में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। तो बहुत खुश है वो लोग, बहुत सपोर्ट किया वो लोगों ने। और उसके बाद आपकी पढ़ाई जो है तो वो कहाँ पर छूटी? मेरी पढ़ाई छूटी नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, और मैंने पिछले ही साल ग्रेजुएट किया तो आर्ट्स में। ग्रेजुएट हो चुकी है, अब आगे कोई पढ़ने का इरादा नहीं? नहीं है, मेरा है इरादा। मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो जेवियर्स कॉलेज है, मैं थोड़ा जल्दी वापस ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, एक डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। आई वांट टू डू अ कोर्स इन फिल्म मेकिंग फ्रॉम माय कॉलेज। अच्छा, सेट पर जब शूटिंग होती है कौन सबसे ज़्यादा मस्ती करता है? उम्र में तो आप ही सबसे छोटी हैं। मैं उम्र में सबसे छोटी हूँ, लेकिन आई थिंक सबसे चुप मैं रहती हूँ। मैं इतनी मस्तीखोर नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा मस्ती आई थिंक भाबो भी नहीं करती। कौन करता है? पालोमी करती है सबसे ज़्यादा मस्ती। पालोमी जो है ना हमारे शो में, मधुरा नायक, वो बहुत मस्ती करती है, एंड शी इज़ अ गुड गर्ल, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। और अविनेश भी करता है कभी कभी मस्ती, अविनेश, देखिए, उमा शंकर, हाँ वो भी मस्ती करते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट मस्ती का अगर आपको याद आ रहा हो सेट पे, कोई प्रैंक हो गया हो आपके साथ या किसी के साथ और आप? प्रैंक वैंक तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। आई थिंक नथिंग। हम लोग बहुत, तरीके से शूटिंग। हाँ अभी तक तो, क्योंकि क्या है ना हमारे शो में ज़्यादा यंग लोग हैं। आई मीन अभी तो मैं आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द शो, उमा शंकर एंड ऑल, तो सब आई थिंक सब थोड़े मेच्योर लोग हैं, तो ज़्यादा मस्ती वस्ती नहीं करते, काम में रहते हैं। अच्छा, उमा शंकर जो नाम है बड़ा एकदम टिपिकल टाइप का नाम है, और अभी जो कनक है वो उसकी गर्लफ्रेंड हो जाएंगी, जैसा कि शो शादी नहीं, बीवी हो जाएंगी, बीवी हो girlfriend, जाएंगी। हाँ। आपने अच्छे से रिसर्च नहीं की लगता रियल है। लाइफ में अगर मतलब रिया के बॉयफ्रेंड कोई ऐसे इस तरह का नाम हो और हाँ। ऐसे शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अटपटा सा हो जाएगा, मुझे तो रोज़ हंसी आएगी उठ के। मैं शायद एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, मैं ऐसे नाम के इंसान से शायद शादी भी नहीं करूँगी। जिन का नाम ऐसा है उनका पत्ता पहले ही कट गया। अच्छा, तो बाकी बॉलीवुड में जब आपने धोनी के लिए ऑडिशन दिया उसके बाद कितनी मूवीज के लिए आपने ऑडिशन दिया? मुझे ध्यान में नहीं है, मतलब मैं काउंट सच में में नहीं ध्यान है, में लेकिन नहीं दिए है। तो होंगे। हाँ दिए होंगे शायद। कौन कौन सी हमारे जो व्यूअर? आई थिंक नाम उन लोग, दे डोंट रिवील द नेम, उन लोग नाम रिवील नहीं करते कभी कहीं भी, बट शायद हाँ दिए होंगे। क्योंकि क्या है ना, धोनी जब रिलीज़ हुई उसी वक्त शायद ऑलमोस्ट तभी आई गॉट दिस शो, सो आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। अच्छा, कभी बिग बॉस के घर में जाने की इच्छा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? पता नहीं,
फ़िलहाल तो मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है कि मुझे बिग बॉस में जाना है, कि आई डोंट नो, मेरा मन नहीं करता। आई डोंट नो, मुझे रीज़न नहीं पता, आगे जाके मे बी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा रियलिटी शो जिसमें आपकी जाने की बड़ी तहे दिल से इच्छा है? मुझे झलक दिखला जा करना है कभी, डांस, मुझे डांस का बहुत शौक है। आई लव डांसिंग। मैं कभी झलक दिखला जा करना चाहूँगी कलर्स पे। अच्छा, तो झलक से एक सवाल जहन में आता है कि उसमें पार्टनर की ज़रूरत होती है? नहीं, उसमें पार्टनर एज इन, नो आई डोंट थिंक, कोरियोग्राफर, इट नॉट द रियल लाइफ पार्टनर, वो नचबली है मैं। ओह सॉरी, मैं गलत था, ये विजुअलाइज है तो कट नहीं सकता। अच्छा, झलक में आप it's जाना okay. चाहेंगे, ठीक है, गलत हो गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ अफवाहें उड़ रही थी पार्टनर को लेकर आपके सेट पे, जो आपके भाई का लेकर रहे हैं, उसके वो बारे में- अफवाहें ही थी, और वो अफवाहों में ही चली गई, तो उन और कोई इस बारे में बात ही उन नहीं करता। अफवाहों को आप व्यूअर के सामने क्लियर करना पसंद करेंगे कि क्या है आप दोनों के बीच? देखो, अगर कुछ होता तो सामने आ भी जाता, ऐसा कुछ है नहीं, वो अफवाह थी, अफवाह बन के उड़ गई। और मेन फोकस मेरा काम है, मैंने शो इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस शो पे काम करना है, ना कि बाकी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। मुझे फ़िलहाल अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है, और इन चीज़ों के बारे में ना ही सोचना है, ना ही बातें करनी है। थैंक अच्छा, यू। तो जो आपका सीरियल है तू सूरज में सांझ पिया जी, आप अपने व्यूअर्स को बता दीजिए कब देखना है, जो लोग नहीं देखते हैं उन्हें क्यों देखना चाहिए? बिल्कुल, आपको हमारा शो देखना है स्टार प्लस पे दोपहर 1 बजे, ठीक है? स्टार प्लस दोपहर, तू सूरज में सांझ पिया जी। मुझे और उमा शंकर की लव केमिस्ट्री को देखना ना भूले, ठीक है? तो आगे और क्या क्या दिखाने वाले हैं आप लोग, वो भी थोड़ा सा अगर आप बता दें तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शो में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आप देख के चौंक जाएंगे, ऐसा टेलीविजन पे शायद कभी नहीं हुआ होगा, तो आप सोच लो क्या आने वाला है। आई ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है हमारे शो में, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच तू सूरज में सांझ भी आज। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हम लाइव सेशन अपना जो है ख़त्म कर रहे हैं। पॉज कर दीजिए सर, लाइव सेशन हमारा खत्म हो चुका है, तो सूरज में सांझ भी आ जाए। अब हम कुछ